अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ हुमा खानम। अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे होंगे। आई होप सो। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाएंगे बेसिक उर्दू में। कैसे हम सेंटेंस को करते हैं, कैसे हम इसको। लास्ट वीडियो मेरी जो आपने देखी होगी स्टूडेंट, जो वो हमने बनाई थी ग्रामर में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हमने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करती हूँ ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश ग्रामर, उर्दू में भी सेंटेंस आ जाए और इंग्लिश में भी हो जाए, यानी कि हमारी सब चीज हो जाए। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और वर्ब के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं क्योंकि हर चीज पहले सब्जेक्ट से शुरू होती है। स्टूडेंट देखिए, आप बहुत अच्छे से समझिएगा और मैं बहुत इजीली आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास आ गया सिंगुलर, वाहिद, और एक आ गया सिंगुलर जो है एक शख्स शख्स के बारे में कहते हैं, और नंबर दो है प्लूरल। उसके इस्तेमाल करेंगे हम दो से ज्यादा लोगों के बारे में, जमा। वो हमने हमने लास्ट वीडियो में करवाया था, सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा। तो शी, हमने शी जो है हमने लड़की के लिए इस्तेमाल करा था। ही वो लड़के के लिए इस्तेमाल करा था। इट गैर जानदार के लिए ये करा था। ये वाहिद की चीजें, शी, ही, इट, ये एक शख्स के बारे में ही इस्तेमाल करेंगे। प्यारे बच्चों ये भी समझते रहिएगा। अब प्लूरल में हमारे पास कौन से सब्जेक्ट है? आई माने मैं। किसी के अपने अपने बारे में बात करेंगे तो आई के लिए, आई से बात करेंगे। वी माने हम, दो से ज्यादा लोगों के लिए होगा। यू, तुम, जो है दे, वो जमा, यानी कि वो दो या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपके सामने नहीं है, वो आप दे का इस्तेमाल करेंगे। तो प्लूरल हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं? चार। यहाँ आपने क्या सीखा? सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा। फिर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर में हमारे पास तीन सब्जेक्ट आ सकते हैं और प्लूरल में आ सकते हैं हमारे चार सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है ना आपका? कंफ्यूजन मैंने आपकी क्लियर कर दी है, कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रेड अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, वन बाय वन मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी और आपको साथ में मिसालें भी दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको ये कोर्स बच्चों की तरह समझाऊंगी। जो बच्चे एकदम छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट करते हैं मैं वो करवाऊंगी, और साथ में मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगी ताकि आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वन बाय वन, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, साथ में आपको मिसालें भी देंगे। इस मिसालों को समझने के बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान कर दूंगी और हो जाएगा आपके लिए। यहाँ हम सबसे बात है सिंगुलर सब्जेक्ट की। सिंगुलर सब्जेक्ट तीन होते हैं। शी, वो लड़की, इनकी डिटेल हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन सब्जेक्ट को हम कौन से टैचेस में इस्तेमाल करते हैं वो करवाते हैं, उनके लिए हम अलहदा से बाद में बात करेंगे इस मसले में। यहाँ मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बहुत आसान बच्चों की तरीके से आपको समझाती हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं, कैसे यूज करा जाता है। तो वो कराते हैं। सबसे हम करते हैं शी। साथ में आपको मिसालें भी दूंगी। चलिए आइए मैं आगे करती हूँ मैं। बहुत आसानी से इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। शी, वो लड़की। प्यारे बच्चों इसको समझते रहिएगा। आगे करती हूँ मैं इसको। शी, शी के बारे में आती है। शी शी हेल्प्स, शी हेल्प्स, वो मदद मदद करती है। शी, वो आ गया। शी ओपन्स, वो खोलती है, यानी कि कोई दरवाजा वगैरह
डोर वगैरह खोलती है। आगे करते हैं शी, आगे करते हैं शी स्टडीज, स्टडीज वो पढ़ती, वो पढ़ती, वो पढ़ती है। शी स्लिप्स, स्लिप्स वो सोती है, सोती है। शी ट्रेवल्स, ट्रेवल्स वो सफर, सफर करती है। तो स्टूडेंट देखिए, आइए मैं कराती हूँ आपको। शी हेल्प्स वो मदद करती है। शी ओपन्स वो खोलती है। शी स्टडीज वो पढ़ती है। शी स्लीप्स वो सोती है। शी ट्रेवल्स वो सफर करती है। मैंने ये आपको सेंटेंस बताए हैं। तो शी के बारे में, वो मदद करती है, शी हेल्प्स, तो वो खोलती है, शी ओपन्स, वो पढ़ती है, शी स्टडीज, वो सोती है, शी हेल्प्स, शी स्लीप्स, सॉरी, शी ट्रेवल्स वो सफर करती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता रहा कि वो क्या करती है, मदद करती है, वो क्या चीज खोलती है, वो किताब को खोलती है, दरवाजा खोलती है, मैं आपको ये नहीं बता रही। वो कैसे सोती है, वो कैसे करती है। यहाँ मैं सिर्फ मकसद ये है मेरा कि मैं ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं। ये है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, शी के लिए हेल्प, शी के लिए ये यूज होता है। और अब हम आगे सब्जेक्ट में करेंगे ही। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आगे करते हैं हम ही के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे करती हूँ, इसको कंटिन्यू करती हूँ। आगे करती हूँ मैं ही। वो लड़का है। ही प्ले, आपने अपने माइंड में रखती है। ये सब करनी मैं पहले कर देती हूँ, फिर आपको कराती हूँ। खेलता है। ही क्राइज, क्राइज वो रोता है। ही क्राइज, ही टीचेस वो वो पढ़ाता, पढ़ाता है। ही ईट्स वो खाता है। ही गोज वो जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे सब्जेक्ट हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आपको शुरू में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि वो पॉइंट है, याद है आपको? मैं बताती हूँ। वो पॉइंट मैंने बताना था कि शी जो है वो सब्जेक्ट है, ही वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पहले पहले आता है, बाकी के वर्ब, ऑब्जेक्टिव, ये सब बाद में आते हैं। अब ये है, वो खेलता है, ही प्लेज, वो रोता है, क्राइज,
वो पढ़ता है ही टीचेस, वो खाता है ही ईट्स, वो जाता है ही गोज। ये हमारी जो है वो सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, बाकी की सारी चीजें वो बाद में आते हैं। ऑब्जेक्ट वो हम बारे में बाद में करेंगे, वहां हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने मिसालें दी हैं सब्जेक्ट की, मिसालों के साथ कराया है। और जो है अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज देखते देखते लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे करते हैं और चीजें बताती हूँ। इट इट और आई के बारे में। आइए हम इसको इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि हम आगे की चीजों को समझें। और हम अब हम आपको बताएंगे इट। इट हम जो है गैर जानदार चीजों को ये यूज करेंगे। हम जानदार चीजों को ये यूज करेंगे, गैर जानदार चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये करेंगे, ये काम करती है, इट्स वर्क। ये कुत्ता है, इट इज अ डॉग। ये एक कहानी है, इट इज अ स्टोरी। ये बिल्ली है, इट इज अ कैट। अब हमारा ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट, इट इज, ये 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 है हमारा सब्जेक्ट। मिसालें भी हैं हमारी, एग्जाम्पल्स भी हैं। अभी समझिएगा, गैर जानदार चीजों के लिए हम इट यूज करेंगे। और जो है अब हम बताएंगे अब आपको प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आई, वी, यू, दे। तो सबसे पहले हम आई को यूज करेंगे, यानी कि आई को लिए किसी के भी सामने सिंपल भी कॉन्सेप्ट होगा तो वो आई को अपने बारे में यूज करेंगे, अपने लिए यूज करेंगे, सिर्फ आई के लिए। मैं तो वो हो गए हम। जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे तो वो आई के लिए बात करेंगे। तो आई की हम कैसे यूज करेंगे, आई को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए मैं वो कराती हूँ। बात को याद रखिएगा कि मैं एक लड़की हूँ, तो अ, तो उसको आई के लिए यूज करेंगे। तो उसको कैसे यूज करेंगे वो है, मैं, आई। ये करेंगे, मैं एक लड़का लड़का हूँ। आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय। मैं अच्छा अच्छा हूँ। आई एम अ गुड। ये आई जो है हमारा, मुझे मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट। मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी। तो आई टेक टी गुड। आई, अब जो है ये मैं बताऊंगी आपको स्टूडेंट, टी। ये देखिए, जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे तो आई से करेंगे। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक अच्छा हूँ, आई एम अ गुड। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। तो जब भी आप अपने बारे में बात करेंगे तो वो आई का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट में ये यूज होता है सबसे पहले।
सब्जेक्ट की ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।